हेलो दोस्तों। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है, वो 10वीं और 12वीं का परिणाम है वो जल्दी जारी करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो आज की अखबार की कटिंग आप देख सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है, 10वीं और 12वीं दोनों की। तो 10वीं का परिणाम है वो 20 मार्च तक आने की संभावना है। संभावना ही नहीं, पूरी तरीके से 20 मार्च तक है। 20 मार्च से पहले पहले आपका परिणाम है वो आ जाएगा। और पहली बार होगा कि 12वीं का परिणाम बाद में आएगा और 10वीं का पहले आ रहा है, ये पहली बार होने जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं बुधवार को संपन्न हो गई थी। सीनियर सेकेंडरी की शारीरिक शिक्षा के अंतिम पर्चे के साथ परीक्षा का संपन्न हुआ। बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में इस बार 21,09,098 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा 12 फरवरी को प्रारंभ हुई। इसमें सेकेंडरी की परीक्षा 28 फरवरी को संपन्न हो गई थी। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने परीक्षा के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर परीक्षा संबंधी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए 10,68,078, सीनियर सेकेंडरी के लिए 9,09,078 तथा प्रवेशिका परीक्षाओं में 7,811 एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षाओं में 4,122 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। प्रदेश भर में 6,195 केंद्र बनाकर परीक्षा ली गई थी। बोर्ड की परीक्षा में कुल 175 प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई। बोर्ड अब तेजी से परीक्षा के परिणाम जारी करने में जुट गया है। बोर्ड प्रशासन का दावा है कि सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम इस बार 20 मार्च तक घोषित कर दिया जाएगा। ये पहला अवसर होगा जब बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी से पहले सेकेंडरी का परिणाम जारी किया जाएगा। अगले सत्र 2026-27 से बोर्ड सेकेंडरी की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगली बार जो सेकेंडरी यानी 10वीं की परीक्षा है वो बोर्ड परीक्षा है वो वर्ष के अंदर 2 बार आयोजित होगी। पहली परीक्षा फरवरी माह में होगी, जबकि दूसरी परीक्षा है वो मई माह में करवाई जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है इन्होंने कि अब की बार जो 10वीं की परीक्षा है वो 2 बार करवाई जाएगी वर्ष के अंदर। पहली परीक्षा करवाई जाएगी वो तो फरवरी के अंदर, और फरवरी यानी 2027 की फरवरी की बात हो रही है यहाँ, और मई के अंदर दूसरी परीक्षा। सभी परीक्षार्थियों के लिए पहली परीक्षा में आवश्यक रूप से सम्मिलित होना आवश्यक होगा। पहली में अनिवार्य रूप से बैठना पड़ेगा। 30,915 परीक्षक कर रहे हैं उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन। राठौर ने बताया कि बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने के उद्देश्य से 30,915 परीक्षकों को उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए लगाया गया है। इसके लिए केंद्रीय मूल्यांकन केंद्रों सहित मूल्यांकन के लिए चिन्हित किए गए परीक्षकों से उनके घर पर भी बंडल भेजकर उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन कराया जा रहा है। परीक्षार्थी और अभिभावकों की चिंता। बोर्ड द्वारा इस बार उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराने के लिए परीक्षकों को नियमानुसार 18 दिन के बजाय मात्र 7 दिन में एक उत्तर पुस्तिका का बंडल जांचने का जो टास्क दिया है, उससे परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों में खासी चिंता है। चूंकि शिक्षक संगठनों द्वारा परीक्षकों की मांग पर इतने कम समय में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए पहले ही बोर्ड प्रशासन से लेकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक आपत्ति जताकर स्पष्ट कर चुके हैं कि बोर्ड की ऐसी त्वरित परिणाम में परीक्षकों से परीक्षार्थियों के साथ न्याय की उम्मीद मत करना। चूंकि एक परीक्षक के लिए एक प्रश्न पत्र पढ़कर उसका उत्तर जांचने में काफ़ी समय लगता है, जो बोर्ड इस बार नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति मूल्यांकन की जल्दबाजी में परीक्षार्थियों के साथ कितना अन्याय हो सकेगा। कम समय में दोगुनी उत्तर पुस्तिका जांचने से मूल्यांकन की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। समीक्षा प्रकरण बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। इससे परीक्षार्थियों और उसके अभिभावकों पर फीस का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इस बार 18 मार्च तक सत्रांक संशोधन का समय दिया गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बार बिना एडिट व जांच के ही परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये तमाम बातें थी इस बातों को लेके, और अभिभावक और परीक्षार्थी भी चिंतित है कि भाई कम समय के अंदर अगर हमारी कॉपियाँ जांची जाएगी तो क्या वो सही जांची जाएगी या नहीं जांची जाएगी। लेकिन आप पूरा विश्वास रखें, आपने अगर सही तरीके से सवाल के जवाब दिए हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। आप सभी पास हो अच्छे अंकों से, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।